Hi, good morning children. Myself Khushboo Charia. Welcome to Bhalbhai School. बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वीडियो नंबर 3। ठीक है, 8th क्लास का साइंस का। देखिए हमारे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में आप पढ़ चुके थे क्रॉप के बारे में और आपकी सॉइल प्रिपरेशन किस तरीके से होती है ना, बुआई किस तरीके से होती है, इन सब के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इससे थोड़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हम थोड़ा उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखिए बेटा आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको उसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे मंथली टेस्ट के। ओके बेटा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग दी बुक। ओके, चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग दी बुक्स। देखिए हम कहाँ पर थे, चलिए बेटा हम कहाँ पर थे। देखिए ये हमारा हो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूसनिंग दी सॉइल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे, ये एक कुल्हाड़ी अपन जिसको बोलते हैं कुदाली, यह एक सरल औजार है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पोला करने के लिए किया जाता है, या इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। देखिए इसमें बता रहे हैं कुल्हाड़ी किस टाइप की होती है। देखिए ये आप स्ट्रक्चर देखिए कुल्हाड़ी का, यहाँ से इसको ज़मीन में देते हैं तो मिट्टी खुरचती है। ठीक है, ये प्लग, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, कुल्हाड़ी आपको यहाँ पे बताते हैं हो किस टाइप की होती है कुल्हाड़ी। देखिए बाय द स्ट्रक्चर, ग्रिप होती है, हैंडल होता है, इसमें बीम होता है, रॉड होती है। रॉड ये जो लंबी लगी हुई है इसको हम रॉड बोलेंगे। ओके बेटा, अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज कल्टीवेटर। देखिए कल्टीवेटर क्या होता है, देखिए कल्टीवेटर नाउ nowadays plugging is done by tractor driven and cultivator. The use of cultivator saves labor and time. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, जुताई ट्रैक्टर के द्वारा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये जुताई कर रहा है ट्रैक्टर। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कल्टीवेटर आपको दिख रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये देखिए यहाँ से सिंचाई कर रहा है यहाँ से। इसलिए आजकल इसका यूज जुताई में किसके लिए किया जाता है, जुताई के लिए किया जाता है, और किससे, ट्रैक्टर से। ठीक है, आजकल ये कुल्हाड़ी का हमने बंद कर दिया है। सोइंग यानी कि बुआई का हम बता चुके हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण का वो होता है चरण। ठीक है, बोने से पहले हम अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, बुआई में किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अगर अच्छे से आपके बीज होंगे तो आप यानी कि हेल्दी सीड्स और गुड वैरायटी इसको देने के लिए अच्छे बीजों का यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ पे पहेली कुछ कह रही है, सिलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड poured some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top, and I wondered why some seeds float on water. यानी कि एक दिन मेरी माँ, उसने क्या कहा, पहेली ने, मेरी माँ ने देखा कि देखिए एक दिन उस पहेली की माँ ने देखा कि चने के कुछ बीज, क्या है यहाँ पे, चने के कुछ सीड्स हैं, कुछ बीज हैं, एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल दिया। अब देखिए अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये अच्छे बीज हैं और ये बेकार है। कुछ मिनट बाद क्या हुआ,
कुछ बीज तो पानी के ऊपर तैरने लगे और कुछ अचानक कुछ नीचे बैठ गए। अब देखिए, मुझे पहले क्या बोल रही, मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं, बताइए। देखिए, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल एंड हेल्पफुल ऑफ वाटर। देखिए, पुट अ हैंडफुल ऑफ wheat seeds and stir well, wait for some time। यानी कि एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें कुछ मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति आप देखेंगे कि हिलाइए, भली भांति उसको हिलाइए, कुछ समय पर प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से गेहूँ अच्छे हैं या कौन से ख़राब हैं, इनके बारे में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end pries into the soil and place seeds there। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए कुछ देखिए, परंपरागत कुछ औजार क्या होते हैं? परंपरागत रूप से बीजों को बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार हीम के आकार का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हीम किस टाइप का होता है, डायग्राम में आप देखिए औजार। ठीक है, बीजों को कुछ कीजिए कि अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिर मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी कि आप इनसे क्या करते हैं? देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए इस पाइप में ये बीज डाल रहे हैं और ये ज़मीन में खुरशेगी, जैसे ही वहीं पे ये बीज यहाँ पे ज़मीन में फैलते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये खरोंच रहे हैं जिस तरीके से पाइप यहाँ से, यही तो ट्रैक्टर में लगा रहता है हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिल, और सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर में लगा रहता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सीड ड्रिल क्या होता है यहाँ पे देखिए। नाउ अ डेज ई सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखिए मैंने बताया था ना कि ये ट्रैक्टर में लगा रहता है। दे साउंड द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इनमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में लगे होते हैं, जितना डिस्टेंस इसमें है उतना ही डिस्टेंस इसमें होगा। ओके, देखिए अब This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor। क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कि पक्षी जो उसको खा नहीं सकते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये बूझो है। बूझो क्या बोला है? देयर इज़ अ nursery near my schools. I found that little plants were kept in small bag. Why are they kept like this? मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, यानी कि नर्सरी है। ठीक है, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं।
वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। देखिए अब पहेली ने आंसर दिया, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स, ये पहेली है, पहेली ने बूझो को आंसर, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grow in the nursery. यानी कि धान जैसे कुछ पौधों को, बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें क्या करते हैं, हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से रीडिंग कर लेना। देखिए कहाँ, अब देखिए, एडिंग अ मैनर एंड फर्टिलाइज़र, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइज़र। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, खाद एवं उर्वरक मिलाना। किस तरीके से, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं, यानी कि मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी आप रीडिंग कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा इधर। Fertilizer are chemicals which are rich into a particular nutrients. How to, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहे हैं, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, यानी कि बने हुए होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं, यानी कि वो खाद से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, यानी कि मैनर से डिफरेंट फ्रॉम मैनर फर्टिलाइज़र। अब देखिए उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूरिया है, यहाँ पे देखिए यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है ना, फॉस्फेट है, और भी हैं यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए इनके उपयोग, यानी कि द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनके उपयोग में किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में क्या होते हैं, ये केमिकल सहायक होते हैं, यानी कि हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरकता में क्या आती है, कमी आती है। अगर आपकी केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी जो मिट्टी है वो डैमेज हो जाएगी, थोड़ी सी ख़राब भी हो सकती है, इस बात का आप भी ध्यान रखना। अब देखिए, अब आप लोग इसकी रीडिंग कर लेना। ठीक है, क्रॉप्स देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फील्ड अनकल्टिवेटेड इनटू बिटवीन टू क्रॉप्स, इनको आप रीडिंग कर लेना। अब हम आते हैं, हाँ, इसमें हमारे डिफरेंस आपको बता रही हूँ, मैनर में और फर्टिलाइज़र में क्या होता है। देखिए, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि आपका ये फर्टिलाइज़र क्या है, उर्वरक एक मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको मैन मेड बोल रहे हैं। अब देखिए, मैनर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। क्या बोल रहे हैं, ये नेचुरल है, यानी कि मैनर क्या है आपका, नेचुरल है, जो गोबर वगैरह से बनता है, आपकी कंपोजिंग खाद बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र हम कहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है फर्टिलाइज़र को। ओके, अब देखिए अब मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैनर खाद खेतों में बनाई जा सकती है। कहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, इनको खेतों में आप कर सकते हो। अब देखिए, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू
दी सॉइल। क्या बोल रहे हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैनर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, इसमें होती है, बस जस्ट वही करना है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है बस। अब देखिए फर्टिलाइजर आर वेरी रिच एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। मैनर इज रिलेटिवली लेस रिच इन दी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे आपको एडवांटेज बता रहे हैं, एडवांटेज ऑफ मैनर, यानी कि आपके खाद के लाभ क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनहैंस्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी ये जो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि इसमें जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी कि सुधारा जा सकता है। अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, यानी कि सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट्स। वाटर किससे सभी को जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी। अब देखिए वाटर इज एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स रूट्स। वाटर किसके द्वारा लिया जाता है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइज़र भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह आपको मिल रहा है। देखिए प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो प्लांट्स है वो कितना है, उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। अब देखिए पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसकी रीडिंग आप कर लेना बेटा एक बार फिर भी। अब देखिए द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई है। इरिगेशन आप किसे कहते हैं, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, हमारा सिंचाई, यानी कि इरिगेशन कहलाता है। अब देखिए इसके स्रोत क्या है, यानी कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, है ना, वाटर को। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए वेल्स में कुएँ, है ना, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, नदी, तालाब, टेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स आदि एक्सेट्रा। देखिए फॉर एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ये ट्यूबवेल से पानी यहाँ से जा रहा है, ये देखिए यहाँ से ये खींचने चैन पंप बोल रहे हैं जिसको, चैन के द्वारा पानी खींचेगा जब इसमें खेतों में जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, डैकल, ये देखिए यहाँ से पानी ये खींचेगा फिर वो खेतों में जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, राहट के द्वारा यहाँ से ये चलेगा, उसके बाद पानी खींचेगा फिर खेतों में जाएगा। ओके, यहाँ से ट्यूबवेल से बोरिंग से पानी खींच के फिर वो खेतों में जाएगा। अब इसकी एक बार बेटा रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा बेटा इसकी। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये जो मेथड दी हुई है आप इनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ये देखिए डैकल एंड राहत सिस्टम पंप आर कॉमन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। देखिए आप इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव तंत्र आप जिसको बोल सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on tap are joined to the main pipeline at regular। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बाय दी हेल्प, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ये देखिए स्प्रिंकल यानी कि पानी का छिड़काव आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नल लगा, यहाँ से कुएं से मोटर लगी हुई है, मोटर से ये पानी जा रहा है, फिर इससे ये यहाँ से छिड़काव हो रहा है, फिर यहाँ से छिड़काव, फिर ये दूसरी लाइन में जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से छिड़काव हो रहा है।
तो ये क्या हो गया हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। अब देखिए ड्रिप सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये क्या बोल रहे हैं, इस विधि में क्या हो रहा है, देखिए इस मेथड में क्या हो रहा है, जल में देखिए इस मेथड में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। देखिए ये जो वाटर जा रहा है बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जड़ों में जा रहा है। देखिए पौधों के, दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए पौधों की जड़ों में जा रहा है डायरेक्टली। अब देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी कि आप किस तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, वीड्स कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये बोल रहे हैं यहाँ पे खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं हम, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, यानी कि वीड्स कहते हैं, खरपतवार। आप इनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बेटा, तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। ओके, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। ये देखिए ये केमिकल से छिड़काव कर रहा है, ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ अन इम्पोर्टेंट टेक द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैनर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल जब पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिससे हम यहाँ का ये औजार दिया हुआ है, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है किस तरीके से कटता है। देखिए कॉम्बिन, आप एक बार इसको थ्रेशिंग फ्रॉम दी चाप। अब देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए इससे कट रहे हैं खेत के जो गेहूँ, इस तरीके से मशीन के द्वारा कट रहे हैं, तो इसको हम कॉम्बिंग कहते हैं और थ्रेशिंग। विनोविंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि विनोविंग अलग करते हैं, यानी कि आप विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। विनोविंग क्या होता है। स्टोरेज यानी कि प्रोसीजर्स या प्रोड्यूस इन अन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, आपको बस रीडिंग करना है बेटा, और आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है, यानी कि फिनिश हो चुका है ये चैप्टर। कुछ नहीं है इसमें। देखिए shelter and care, when this is done on a large scale, it is called animal husbandry। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये husbandry। देखिए उचित भोजन एवं आवास देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ओके, तो आज ये अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। जो भी क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे बेटा पूछ लीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स कहीं पे भी आती है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर लीजिएगा। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। तब तक के लिए बाय।